नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम भावों के स्वामियों का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है, हमें कैसा रिजल्ट देते हैं, इसी पर हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चतुर्थ भाव के स्वामी पर चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर हमें क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, इसी पर आज बात करते हैं और सभी 12 भावों में इसका हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। तो यह हमारा चौथा घर होता है। चतुर्थ भाव पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसमें इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। आपकी कुंडली में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो तो उसका स्वामी मंगल है। मान लीजिए आपके यहाँ 8 लिखा है तो इसका स्वामी मंगल हो गया। अब मंगल आपकी कुंडली में कौन से भाव में गया है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। ऐसे ही 2 या 7 लिखा है तो शुक्र है, 3 या 6 लिखा है तो बुध है, 4 लिखा है तो चंद्रमा है, 5 लिखा है तो सूर्य है, 9 या 12 लिखा है तो गुरु है, 10 या 11 लिखा है तो शनि है। तो ये हमारा चतुर्थ भाव है। और चतुर्थ भाव वास्तव में है क्या हमारे जीवन में? चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, चतुर्थ भाव हमारे सुख साधन, हमारी माता, हमारी एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन, हमारे घर में सुख शांति, वाहन, लग्जरीज, और चतुर्थ भाव हमें सिंहासन भी देता है, पद प्राप्ति। हमें जो पद प्राप्त होते हैं उसका भी इंडिकेशन हमें चतुर्थ भाव से मिलता है। नेचुरल कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो ये हमें वे ऑफ थिंकिंग देता है, हमारे सोचने की शक्ति होती है, हमारे मन का विचार, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारी माता का क्या स्टैंडर्ड है, वो किस तरह से, माता का क्या व्यवहार है, वो सब हम चतुर्थ भाव से देख सकते हैं। तो अब चतुर्थ भाव का स्वामी किस भाव में जाता है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी हमारे लगन में आ जाता है, यानी पहले भाव में, तो यह पहला भाव हमारा क्या है? शरीर है, हम हैं, और वहां हमारा चतुर्थ भाव का स्वामी आ गया है। यानी हम अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, माँ के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी होती है, हम अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे सभी स्कूलों में सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, हम अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा जब जन्म होता है और हमारा अगर चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में है तो हम ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो वो सुख सुविधाएं हमारे जन्म के बाद उपलब्ध होने लगती हैं। हमारा पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग होता है, हम हर चीज को अपने पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में आके लगन को बलवान कर देता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में आ गया है। यह केंद्र, ये जो हमारा हमारे 4 त्रिकोण होते हैं कुंडली में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 1, 5, 9 ये धर्म का कोण है, 2, 6, 10 अर्थ का कोण है। इससे हम पैसा कमाना, अपनी आर्थिक स्थिति, इन सब का विचार करते हैं। तीसरा कोणा होता है हमारा काम का, यानी यहां से हम प्रयास करते हैं, यहां पर हम विवाह करते हैं और यहां पर हम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और 4, 8, 12 ये हमारा मोक्ष का त्रिकोण है, यानी चौथा भाव, जहां से हमारी सभी सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध होती हैं। और उनसे मुक्त होने के बाद हम यहां पर छुपी हुई विद्याओं का ज्ञान लेते हैं। तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, सिद्धियां हैं, हमारी छुपी हुई नॉलेज है, वो सब हम यहां से लेने के बाद अंत में हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यह 12वां भाव हमारा मोक्ष का भाव है। तो अगर मोक्ष का स्वामी
धर्म के कॉर्नर में आ जाता है, कोण में आ जाता है, तो हमारे भीतर मोक्ष के प्रति जागृति उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, कि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर हमें क्या दे सकता है। द्वितीय भाव जहां से हमारा कुटुंब है, हमारे संस्कार हैं, हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारी अर्जित की हुई संपत्ति को जहां हम संचित करके रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी को या धन को, वो है। हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारा जो कुटुंब है वो है, हमारी प्राइमरी शिक्षा है। दूसरा, ये चतुर्थ भाव का 11वां भाव है, यानी हमारी जो लग्जरियस लाइफ है उसका इंक्रीज है, उसके अंदर बढ़ोतरी करना है। यहां से हमारी वाणी भी हम विचार करते हैं, वाणी का। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में चला जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि अपने कुटुंब के संस्कारों को आगे लेकर चलते हैं, अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अच्छी ईटिंग हैबिट उनकी एक सुख सुविधा का एक कारण बनती है, उन्हें खाने में सुख की प्राप्ति होती है। संचित धन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लग्जरीज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग देखा गया है कि बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, क्योंकि यहां से हम वाणी भी देखते हैं। और यहां क्या है, हमारा मनन है, मन की शक्ति है, हमारी वो सोचने के विचार हैं। तो उन सभी को हम अपनी वाणी में एकत्रित करके हमारी वाणी को हम एक चैनलाइज वे में लेके चलते हैं, यानी हमारी वाणी बड़ी इंप्रेसिव वाणी हो जाती है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जब यहां चला जाता है, और यह मोक्ष भाव है, मोक्ष भाव का पंचमेश है, यहां का यह 5वें घर का स्वामी है, तो इसके लिए हम यहां प्रयास करते हैं, यानी तृतीय भाव है। मोक्ष के लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं, हम प्रयास करते हैं अपनी वाणी से। हमारी वाणी बड़ी मधुर हो सकती है, लेकिन अगर इसी के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, यानी पाप ग्रह इसके साथ बैठ जाए, चतुर्थेश द्वितीय में जाकर नीच हो जाए, या इसको पाप ग्रह देखने लगे, तो वाणी में कटुता आ जाती है, हार्श हो जाती है, और जिसके कारण हमें समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। स्कूलिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि यहाँ का स्वामी जब शुभ प्रभाव में होगा तो आपकी स्कूलिंग बड़े अच्छे स्कूलों में होगी, लग्जरियस स्कूलों में होगी। लेकिन अगर पाप दृष्ट होगा या पाप प्रभाव में होगा या नीच राशि में होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको स्कूल में भी समस्या आएगी। हो सकता है आपके पास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन फैमिली की ऐसी ना हो कि आपको अच्छे स्कूलों में डाल सके। अब हम बात करते हैं चतुर्थेश का तृतीय भाव में जाना। तो यह चतुर्थ का द्वादश भाव है, यानी चौथे घर के स्वामी का तृतीय भाव में जाना बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। लगन से तीसरा भाव है, लेकिन चतुर्थ भाव से द्वादश भाव है। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है, ये स्टडी का भाव भी है, और स्टडी के लिए ये 12वां भाव है, यानी घर से दूर चले जाना। तो ऐसे लोग अक्सर हो सकता है कि अपनी एजुकेशन के लिए घर से दूर, बोर्डिंग स्कूल में या हॉस्टल्स में या किसी और कारण से, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स कहीं और रहते हों और ये स्टडीज़ के लिए कहीं और रहते हों, तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि अपने जो फैमिली की वेल्थ है, उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जो जमीन जायदाद है, उससे संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि यह द्वादश भाव है और उसका खर्चा होता है। लेकिन तृतीय भाव हमारा कम्युनिकेशन का भी है। तो ऐसे लोग चतुर्थ भाव के स्वामी का तृतीय में जाना, इसका मतलब कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। तृतीय भाव हमारा संचार का भी है, हमारी ट्रैवलिंग का भी है, और चतुर्थ भाव हमारा वाहन है, वाहन सुख है। तो वाहन सुख जो है वो ट्रैवलिंग में चला गया है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा जा सकता है कि ट्रैवलिंग में एंजॉय करते हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में उन्हें आनंद मिलता है। लेकिन यहीं अगर चतुर्थेश पाप प्रभाव में हो तो एक्सीडेंट होने का खतरा बन जाता है,
उनको चाहिए कि अपना वाहन थोड़ा केयरफुली चलाएं, ध्यानपूर्वक चलें। और ऐसे स्थिति में माँ के साथ मनमुटाव भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो माँ के साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं। लेकिन द्वितीय भाव में जाने के कारण माँ की हेल्थ को थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं चतुर्थेश का, चतुर्थ भाव में जाना। मोक्ष का जो पहला घर है उसका स्वामी मोक्ष के ही घर में चला गया है। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, ऐसे लोग देखा जाता है कि घर में सभी सुख सुविधाओं वाले घर में ही इनका जन्म होता है। किसी प्रकार की इनके घर में कोई कमी नहीं होती। स्कूलिंग इनकी बहुत अच्छे स्कूलों में होती है। और अगर चतुर्थेश के साथ शुक्र संबंध बना ले तो ऐसे लोगों के घर में दुनिया की जो सबसे बेहतरीन सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रहती हैं। और वहीं अगर चतुर्थेश का संबंध बृहस्पति के साथ हो जाए तो ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, माँ के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। इनके विचार, एजुकेशन रिलीजन से रिलेटेड भी हो सकती है, धर्म से रिलेटेड हो सकती है, सोशल एक्टिविटीज से रिलेटेड इनकी एजुकेशन हो सकती है। दुनिया की सेवा करने के लिए ऐसे लोग जन्म लेते हैं। और अगर इनका चतुर्थेश पंचम भाव में चला जाए तो यह चतुर्थेश अपने से द्वितीय भाव में है, यानी चतुर्थेश माँ के लिए यह ठीक नहीं है, क्योंकि चतुर्थ के लिए मारक है। लेकिन यह हायर एजुकेशन भी है, तो एजुकेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन माँ के लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में मदर की हेल्थ परमानेंटली जब से इनका जन्म हुआ होगा तब से माँ की हेल्थ खराब हो सकती है। यह हमारा ज्ञान का भंडार है, पंचम भाव हायर एजुकेशन है, जहाँ पर हम यहाँ तक स्कूलिंग है, यहाँ पर हम कॉलेज की एजुकेशन की बात करते हैं। तो ऐसे लोग पूरे विकसित और ओपन माइंड से हर तरह की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को समझना चाहते हैं। इनकी जो सोचने की शक्ति है बहुत स्ट्रांग होती है। मोक्ष और धर्म का संबंध बन रहा है, लक्ष्मी और नारायण का संबंध बन रहा है। ऐसे लोग फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही अच्छा धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो 12वें भाव से पंचमेश 12वें भाव से छठे भाव में चला गया है, यानी 12वें भाव का मेहनत कराएगा। छठा भाव हमारी लेबर है, हमारी मेहनत है, हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो सर्विसेज हैं, मतलब मोक्ष से संबंधित सर्विसेज, वाहन से संबंधित सर्विसेज, हमारे जो लग्जरीज हैं उनसे संबंधित सर्विसेज, तो आदमी कोशिश करता है धन प्राप्त करने का और मोक्ष पाने का। यहां से यह एकादश भाव को भी देखता है, जो द्वादश भाव का द्वादश है, यानी मोक्ष का व्यय है, यानी धन की प्राप्ति। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है। और यह चतुर्थ पंचम भाव जो है, यह अनइलेक्टेड जो पोजीशंस होती हैं गवर्नमेंट में या अदर पोजीशंस जो सोसाइटी में होती हैं, जैसे कुछ गवर्नर बन जाते हैं, कहीं पर किसी सोसाइटी के चेयरमैन बन जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम जनता देखते हैं और यह जनता का व्यय है, लेकिन पद की प्राप्ति हो रही है। तो पद की प्राप्ति बिना जनता के मतलब बिना इलेक्शन के। तो आपको निर्विरोध कहीं पर चुनाव में विजय मिल जाती है, आप कहीं गवर्नर नॉमिनेट हो जाते हैं, आप राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाते हैं, कहीं पर आप बिना किसी कंपटीशन के कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार में किसी वैकेंसी में पोस्ट निकलती हैं और आप अकेले होते हैं, कोई दूसरा अप्लाई भी नहीं करता है, तो वो अकेले आपको वहां सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यहां से देखने को मिल सकती है। दूसरा ये होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है ऐसे लोगों की,
क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी इमोशंस हैं, आपकी सोचने की क्षमता है, और पंचम भाव हमारे इंट्यूटिव पावर है, हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान और हमारी इमोशंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो हम फ्यूचर को समझने लगते हैं। तो यह हमें फ्यूचर की सोचने की शक्ति भी देता है अगर आपका चतुर्थेश पंचम भाव में है। अब हम बात करते हैं छठे भाव में। चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में, यानी चतुर्थ भाव क्या है हमारा? जमीन जायदाद है, हमारे वाहन हैं, हमारे सुख साधन हैं। और छठा भाव क्या है हमारा? लीगल एक्टिविटीज है, मेडिकल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, आपकी बीमारी है, रोग ऋण शत्रु हैं, आपका कॉम्पिटिटिव नेचर है, आपके साथ जो मेहनत करते हैं छठे भाव से हम, क्योंकि लगन से छठा भाव है, यहाँ से तीसरा भाव है। तो आप तीसरे भाव में जाकर पराक्रम करने का या मेहनत करने का प्रयास करते हैं, यानी चतुर्थ भाव से संबंधित प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि आपको कहीं जमीन जायदाद के मामले में कोर्ट में कुछ समस्या उत्पन्न हो जाए। ये हो सकता है कि आपका कोई वाहन एक्सीडेंट में चला जाए और उससे आपको किसी लीगल एक्टिविटी में या कोर्ट में जाना पड़े। या यह हो सकता है कि आप यहाँ, क्योंकि सुख सुविधाएं हैं और वहाँ पर ऋण है, तो सुख सुविधाएं आप जब लें, कहीं से ऋण प्राप्त करें, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और यह भी हो सकता है कि चतुर्थ भाव जब शुभ प्रभाव में होगा तो आपको कॉम्पिटिटिव नेचर भी दे दे, क्योंकि यहाँ से दशम भाव से यह सप्तम है, यानी दशम का सप्तम उसकी कमी होना, लेकिन यहां से दशम का नवम भाव है। तो दशम भाव का भाग्य स्थान है छठा भाव, और यहां जब आप मेहनत करेंगे तो दशम भाव को वृद्धि मिलेगी। ऐसे ही अगर हम यहां से बात करें तो द्वादश भाव का पंचमेश है, जो द्वादश भाव के सप्तम भाव में चला गया है। पंचमेश का सप्तम भाव में जाना यानी द्वादश भाव की वृद्धि करना। और इसका किसी भी भाव का पंचमेश आपको इंट्यूटिव पावर देता है। तो मोक्ष के प्रति आपकी जो समझ है वो यहां जा रही है, और आप जब यहां मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं, तो आप धन कमाते हैं, सुख साधनों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मोक्ष का सप्तम भाव हमेशा उस भाव को कमजोर कर देता है। क्योंकि सूर्य जैसे यहाँ उदय होता है तो यहाँ अस्त सप्तम भाव में जाकर अस्त होता है, अपनी शक्ति को खो देता है। ऐसे ही मोक्ष का जो सप्तम भाव है वो मोक्ष को कम करता है, यानी आपकी एक्टिविटीज को वर्ल्डली एक्टिविटीज बना देता है, आपको सोसाइटी में ज्यादा इन्वॉल्व कर देता है, आप सोशल वर्कर बन सकते हैं यहाँ पर। तो यह था छठे भाव का विश्लेषण। अब हम सप्तम भाव की बात करते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में। यह एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम लगन से देखें तो चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव है ये, चतुर्थेश चतुर्थ भाव में। यहां से देखें तो दशम से दशम भाव है ये, बहुत अच्छी सिचुएशन है ये। और अगर हम द्वादश इससे देखें, द्वादश भाव से, तो द्वादश भाव का पंचमेश द्वादश भाव के अष्टम भाव में है, यानी आप छुप छुप कर या हिडन तरीके से कोई प्रयास करते हैं अपना धन अर्जित करने का, जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। ये आप अपनी एफर्ट्स के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि ये आपके सेल्फ एफर्ट्स होते हैं और बिना किसी को बताए हुए होते हैं, क्योंकि द्वादश भाव का अष्टम भाव है ये, लगन का सप्तम भाव है ये, और दशम का दशम है, यानी आपके प्रयास हैं। आप उन प्रयासों को छुपाकर बिना बताए हुए प्रयास करते हैं, और जिससे आपको अपने जीवन में लग्जरियस लाइफ इंक्रीज करने में सहायता मिलती है। आप जो धन कमाते हैं वो अपने सेल्फ एफर्ट से कमाते हैं, क्योंकि ये एकादश भाव से देखें तो एकादश का षष्ठेश है और एकादश का नवम भाव में चला गया है। षष्ठेश का नवम भाव में जाना यानी आप मेहनत कर रहे हैं इस भाव की वृद्धि करने के लिए, यानी आप इस भाव को वृद्धि कर रहे हैं। अब इसकी क्योंकि यहां से नवम है ये, तो इसकी वृद्धि आप कर रहे हैं,
यहां से मेहनत करने की, और इसकी वृद्धि होने का मतलब है आप धन प्राप्ति कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं, आप अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं। पर्सनलाइज, ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस चलाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि दशम से दशम है और लगन से सप्तम है। स्पाउस के साथ बिजनेस चला सकते हैं, अपने मित्रों के साथ बिजनेस चला सकते हैं, पार्टनर्स के साथ बिजनेस चला सकते हैं। और यह जो दशम से दशम है, ये कर्म करते हैं अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, चतुर्थ भाव की हैप्पीनेस को। तो यह था चतुर्थ भाव के स्वामी का सप्तम भाव में परिणाम। अब हम बात करते हैं चतुर्थेश का अष्टम भाव में आपको क्या परिणाम मिलेगा। अगर हम इसको देखें तो द्वादश भाव से ये पंचम भाव है और द्वादश भाव से ये नवम भाव भी है, यानी यह मोक्ष के लिए बहुत ही उत्तम सिचुएशन है, क्योंकि मोक्ष का पंचमेश मोक्ष के नवम भाव में है। यानी मोक्ष का जो ट्राइंगल है वो पूरा हो रहा है। इसको अगर लगन मान लिया जाए तो पंचमेश का नवम भाव में जाना, यानी और लगन से अष्टम भाव है और चतुर्थ से पंचम भाव है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे लोग अक्सर तंत्र विद्या में, मंत्र सिद्धि में, रिसर्च में, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन लोगों का माइंड रिसर्च ओरिएंटेड होता है और यहाँ अगर बृहस्पति या शुक्र का या शुभ ग्रहों का प्रभाव इस पर पड़ जाता है और चतुर्थेश बलवान होता है तो यह मोक्ष की ओर लेके चल पड़ता है। अगर हम बात करें 12वें भाव की तो यहाँ से ये तृतीयेश है, यानी मोक्ष के लिए हम जो पराक्रम करते हैं, तृतीय भाव होता है पराक्रम। तो मोक्ष का जो तृतीय भाव है उसके सप्तम भाव में चला गया है पंचमेश और तृतीय भाव को देख रहा है पंचमेश, यानी मोक्ष का पंचमेश मोक्ष के तृतीय भाव को देखता है, यानी आपको पराक्रम कराता है मोक्ष की ओर ले जाने के लिए। यहां पर आप मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, इन सभी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यहां पर आपको डिटैचमेंट भी देता है। अगर यहां पर शनि का प्रभाव आ जाए या यहां पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि दुनिया से डिटैच होने का प्रयास भी करते हैं। अगर चतुर्थेश मैलेफिक हो तो भी डिटैचमेंट करा देता है। मान लीजिए चतुर्थेश चतुर्थ में बैठा हो और यह तुला लगन है, तुला लगन की कुंडली में शनि चौथे घर में है, अपनी राशि में शश योग बनाए हुए है, यानी आपको डिटैचमेंट दे देगा, क्योंकि यहां का पंचमेश पंचम में है। यह आपको डिटैचमेंट की ओर लेके चल पड़ेगा, मोक्ष की ओर। तो इसी तरह यहां का जो स्वामी है वो अपने से पंचम भाव में है, यानी मोक्ष की ओर लेके चल रहा है और ये यहां से नवम भाव में है। तो ऐसी स्थिति मोक्ष के लिए बहुत अच्छी है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छी है, स्पाई एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छी है, अंडरग्राउंड रिसर्च के लिए बहुत अच्छी है और ऐसे में आपको सुख की अनुभूति होती है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। चतुर्थेश का नवम भाव में जाना, यानी मोक्ष का जो पहला भाव है उसका धर्म के अंतिम भाव में चले जाना। और नवम भाव से हम धर्म देखते हैं, तीर्थ यात्राएं देखते हैं, पिता देखते हैं, हायर लर्निंग देखते हैं और यहां से ये छठा भाव है, यानी धर्म से संबंधित कंपटीशन। क्योंकि यहां से हम धर्म देखते हैं, तीर्थ
देखते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज देखते हैं, और यह मोक्ष से दशम भाव है, यानी मोक्ष के लिए कर्म स्थान है। ये पंचमेश का कर्म स्थान है ये मोक्ष के लिए। मोक्ष से पंचम और मोक्ष से दशम, यानी आप कर्म करेंगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लगन से नवम है तो आप धर्म में इन्वॉल्व होंगे, और इतना इन्वॉल्व होंगे ताकि आप मोक्ष के लिए पूरा कर्म कर सकें, रिलीजियस एक्टिविटी पूरी करेंगे, धर्म यात्राओं पे जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, और ऐसी स्थिति में भाग्य आपका साथ देगा पूरा कर्म करने के लिए। तो यह है चतुर्थेश का नवम भाव में जाना। लेकिन यह स्थिति पिता के साथ संबंधों के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां से पिता के लिए यह अष्टम भाव बन जाता है, और मदर के लिए यह छठा भाव है, तो मदर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं चतुर्थेश का दशम भाव में जाना। तो दशम भाव में चतुर्थेश का जाना मोक्ष स्थान की वृद्धि करा देता है, क्योंकि मोक्ष स्थान से एकादश भाव है ये, और लगन से कर्म है, तो कर्म कराकर वह मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करवाता है। क्योंकि चतुर्थेश जब चतुर्थ भाव का स्वामी दशम में जाता है तो सुखों में कमी कर देता है, मेहनत कराता है। क्योंकि जब भी कोई भाव अपने स्वामी अपने भाव से सप्तम में जाता है तो उस भाव में कमी कर देता है। तो यह सुखों में कमी करेगा, आपसे मेहनत करवाएगा, आप मोक्ष के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि यह दशम से 12वें से पंचम और पंचम से सप्तम है, लेकिन 12वें से एकादश भी है, तो 12वें का लाभ है, मोक्ष का लाभ है। तो मोक्ष की ओर आपको अग्रसर कराएगा, आपका इंक्लिनेशन बढ़ेगा मोक्ष की ओर। अगर हम बात करें 11वें भाव की, तो ऐसी स्थिति में एक 12वां भाव जो मोक्ष का भाव है उसका पंचमेश अपने से अष्टम में है। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि सुख के लिए पूरी दुनियादारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए, अपना सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए, अपने दोस्त बढ़ाने के लिए, अपना कम्युनिकेशन मीडिया बढ़ाने के लिए, आप नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, आप सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये द्वादश भाव का द्वादश है, यानी मोक्ष स्थान का व्यय है। मोक्ष स्थान का व्यय मतलब आप मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं है, मोक्ष आपको आगे लेकर नहीं चल रहा है, आप पूरी दुनियादारी में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे लोग अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से धन कमाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं का इंतजाम करते हैं। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, घर में सभी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन ऐसे लोग हमेशा देखा जाता है कि घर से दूर रहते हैं, और यहां से अष्टम भी है, तो सुख सुविधाएं यानी अचानक से मिलती भी हैं, बढ़ती जाती हैं, और सडन गेन्स होते हैं इनको। तो अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में। बहुत अच्छी सिचुएशन है मोक्ष के लिए। चतुर्थेश अपने से नवम में है, लगन से द्वादश में है, यानी आपके शरीर का व्यय, लेकिन मोक्ष की वृद्धि। मोक्ष को नवम भाव यानी चतुर्थ भाव का धर्म, चतुर्थ भाव का धर्म क्या है, सुख का धर्म क्या है, यानी मोक्ष, लेकिन और उसमें बाधा क्या है, शरीर। तो शरीर का व्यय करता है ये, और चतुर्थ भाव की वृद्धि करता है। और चतुर्थ भाव की वृद्धि कैसे करता है, धार्मिक तरीके से, तीर्थ यात्राओं से। ऐसे लोग अक्सर ये भी देखा जाता है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कि ऐसे लोग अपने सुख साधनों की खोज विदेश में जाकर करने लगते हैं, विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं ऐसे लोग, अपनी एजुकेशन विदेश में जाकर करते हैं ऐसे लोग। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल लर्निंग भी करें। तो द्वादश भाव बहुत अच्छा है,
विदेश से सुख प्राप्ति हो सकती है, और अगर विदेश से सुख प्राप्ति नहीं है तो आपको धर्म की प्राप्ति हो सकती है। विदेश में जाकर आप धार्मिक प्रवचन करने लग सकते हैं, धर्म का ज्ञान, क्योंकि यह वाणी का भाव है और वाणी की वृद्धि है। ये एकादश भाव है वाणी का। तृतीय भाव आपका पराक्रम है, और पराक्रम का दशम भाव है ये, तो पराक्रम की वृद्धि कराता है। तो चतुर्थेश का द्वादश में जाना खराब स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो यह था चतुर्थेश का 12 भावों में विश्लेषण। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।